बात अगर इतिहास की करते हैं तो हमारे पास चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सारे सीन घूम रहे होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन अंग्रेजों का जमावड़ा हमारे देश में ही था और बहुत सारे अंग्रेज हमारे रोसड़ा की धरती पे ही था। रोसड़ा से सटे हुए एक ऐसे जगह के बारे में हम आपको बताएंगे और हम आपको उस सारे एक्टिविटी को दिखाने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेज किस प्रकार से रहते थे। क्या उनको सही में 15 अगस्त 1947 के बाद एक अल्टीमेटम दिया गया था? हमारा इतिहास कहता है कि जब आज़ाद हो गया हमारा देश तो 15 दिनों का एक समय दिया गया था कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ। 15 दिन होने के बाद वो सारे अपने अंग्रेजों के परिवार के जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ नदी के सहारे निकल करके चले गए और साथ ही साथ जितना भी सामान धन था वो सारे के धन यहाँ से लेके चले गए। चले, रोसड़ा से सटे हुए एक ऐसा जगह है और अभी यह जगह खंडहर बन चुका है। ये स्थिति है, ये बूढ़ी गंडक नदी के जस्ट बगल में है। महज 300 मीटर ये एक बंगला बनाया गया है था और इस बंगला के सबसे पहले उस ईंट के डिजाइन की बात करेंगे। ऐसा डिजाइन शायद आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। चलिए हम चलते हैं अब इस बंगला के अंदर की ओर। इस बंगला के अंदर में जब आप आएंगे तो ये आपका रहेगा हॉल। ये कहा जाए कि अंग्रेजों को रहने का एक जगह होगा। और सबसे बड़ा चीज, अभी आप फिल्मों में एक चीज देखते हैं, हालांकि जंगल यहाँ पे बना हुआ है और हम इस जंगल के सहारे यहाँ पे आए हैं। तो फिल्मों में जब आप देखते हैं कि एक घर रहता है, उस घर में अंगीठी जले हुए रहते हैं, तो ये है अंगीठी जलने का जगह। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर अंगीठी जलाया करते थे और इसके ऊपर में कनेक्टेड एक चिमनी है, उस चिमनी से ये धुआं बाहर चलता होगा। और यहाँ पर देख लीजिए ये मुख्य गेट हो रहा होगा और ये इतने बड़े खिड़की यहाँ पर था और ये रहा होगा बरामदा। चलिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ से जुड़ा हुआ एक छोटा सा यहाँ पे रूम है और देख रहे हैं कि ये भी एक रूम है। हालांकि अभी बहुत सारे यहाँ पर पौधे उग चुके हैं, जंगल खंडहर बन चुका है ये। और यहाँ पे आप जब आएंगे तो ये ऐसा लग रहा है कि ये होगा अंग्रेजों का एक टॉयलेट रूम। टॉयलेट रूम यहाँ पर होगा और इतना बड़ा टॉयलेट रूम था, देख लीजिए। यहाँ पर मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो सीट है, जो हम लोग अपने बाथरूम में जो सीट लगाते हैं, वो सीट का यहाँ पर एक कण भी है और उस कण को मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, ये कण, इसी प्रकार का सीट अभी हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं। तो वो सीट का एक छोटा सा कण भी यहाँ पर अभी रखा हुआ। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे वायरिंग किया हुआ था। आप देख रहे हैं कि वायरिंग था। हालांकि हम लोग जो अभी घरों में नल लगाते हैं, ये नल का यहाँ पर कोई जगह नहीं है। इसका मतलब है कि पानी नदी से ला करके तब स्नान करते होंगे। उसके बाद चलिए, ये एक रूम है, इसके बारे में आपने देख ही लिया। और चलिए इसके बाद और भी बहुत सारे रूम है यहाँ पर, हम चलते हैं उस रूम की ओर। और आप बाहर में जब आ पाएंगे तो ये एक बरामदा था। हो सकता है ये टहलने का एक जगह बना दिया गया होगा, यहाँ पर ये टहल रहे होंगे। और एक बड़ा सा रूम यहाँ पर है, एक बड़ा रूम अभी देख लीजिए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि एक रूम का दूसरे रूम से कनेक्टिविटी ज्यादा था वो। और एक ऐसा लग रहा है कि ये हॉल था। इस हॉल में दो गेटे हुआ करते थे, अभी भी चौखट इसी प्रकार से लगे हुआ है। और इस हॉल को अभी भी देख रहे हैं कि ये यहाँ पे, हालांकि देख ले जलावन, लोग यहाँ के स्थानीय लोग जलावन यहाँ पे रख रहे। और यहाँ पर भी अंगीठी जलाने का एक जगह है, देख लीजिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अंगीठी जलाते होंगे और धुआं जो है, ये रूम तो गर्म करता होगा लेकिन धुआं इस चिमनी के माध्यम से ये बाहर निकलता होगा। अभी यहाँ पर देख लीजिए, ये भी हॉल है। और देख लीजिए, यहाँ भी अंगीठी जलाने का एक, वो तो छोटा था और यहाँ पर बड़ा है, अंगीठी जलाने का ये जगह हो रहा होगा एक। और सीलिंग यहाँ पे देख लीजिए, वो सीलिंग है। और पहले भी सीलिंग हुआ करता था और सीलिंग का टूटा हुआ अवशेष यहाँ पर है, वो रखा हुआ, ये सीलिंग का टूटा हुआ अवशेष है। तो ये है जगह है और इस जगह पे निश्चित रूप से अंग्रेज रहा करते होंगे। यहाँ पर बाथरूम भी है। और उसके बाद जानते हैं, एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अभी तो वो सारे चीज हट चुके हैं और ये रूम है। इस रूम में अभी यहाँ पे भी अंगीठी जलाने का व्यवस्था जरूर निश्चित रूप से होगा। हालांकि जलावनें रख दी गई है, इसलिए हम इसके अंदर नहीं जा रहे हैं। और सीलिंग का जो व्यवस्था था, देख लीजिए कितनी सुपर तरीके से उस समय सीलिंग हुआ करता था। ये फॉल्स सीलिंग जो है, उस समय निश्चित रूप से तेज गर्मी, तेज धूप से राहत दिलाता होगा। और हाँ देख लीजिए, ये देखिए, ये है कोठी। कोठी है इसमें
और इतनी मजबूत स्थिति में कोठी, आप सोच लीजिए 1947 में देश आजाद हुआ था। उसके बाद जब यहाँ से अंग्रेज चले गए तो कोठी अभी भी यहाँ पर रखा हुआ है, हालांकि लोग अभी इसको नहीं लेके गए हैं और अभी भी ये बहुत मजबूत स्थिति में, इतना मजबूत चदरा यहाँ का है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं बाहरी चीजें ये है और उसके बाद ये रूम। अब एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि अंगीठी जलाने का सभी रूम में सुविधा था। यहाँ पर भी, हालांकि यहाँ तो जलावन रख दिया गया है, यहाँ भी अंगीठी जलाने का सुविधा था। यानी ठंड के मौसम में किस प्रकार से रूम गर्म हो, इसका पूरा का पूरा व्यवस्था यहाँ के लोगों ने किया था। और इसके बाद ये भी रूम यहाँ पर है, देख लीजिए। और इस रूम में ये इस कनेक्टिंग, ये बाहर निकलने का, और बाहर नहीं, ये इधर जाने का कनेक्टिंग था और यहाँ से फिर आप बाहर चले जाते थे, स्थिति है। और उसके बाद एक छोटा सा रूम है यहाँ पर। अब लग रहा है, मुझे लग रहा है कि छोटा सा रूम जो ये बनाया गया है, ये सामान रखने का ये जगह रहा होगा, क्योंकि बगल में बड़ा रूम है और उसके बगल में इतना छोटा रूम, तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि सामान रखने का ये जगह रहा होगा। उसके बाद अभी तक इस जगह पे भोजन कहाँ बनता था इसकी जानकारी नहीं मिली है। और मुझे लग रहा है कि वो जो आप दूर में देख रहे हैं वो एक सार्वजनिक शौचालय रहा होगा, जो भी कोई लोग यहाँ पे आते होंगे और वो सार्वजनिक शौचालय जाते होंगे। उसके बाद जो बाहर से निकलने का जो जगह था, ये मुख्य द्वार यहाँ पर ये खुलता है। और मैं अब बाहर आ चुका हूँ और बाहर आने के बाद ये देख लीजिए, ये एक जगह है, ये एक बिल्डिंग है। अभी भी इसका जो एस्बेस्टस है, अभी भी एस्बेस्टस उसी प्रकार से है। अभी एस्बेस्टस में किसी प्रकार का और किसी मतलब देख रहे पानी अभी भी नहीं रिस रहा है। और मैंने जो दिखाया था आपको, 3 चिमनी यहाँ पर दिख रही है, 3 चिमनी आप देख लीजिए, तीनों चिमनी तीनों रूम में था। और तीनों रूम में, यानी कि गर्मी के ठंड के मौसम में हम किस प्रकार से रूम को गर्म करें, इसका पूरा का सुविधा था। और उसके बाद ठंडी के दिनों में हम ठंड उससे गर्म कैसे रखेंगे, इसकी व्यवस्था थी। गर्मी के दिनों में हमें गर्मी ज़्यादा ना लगे, इसकी सारी सुविधा यहाँ पर फॉल सीलिंग के माध्यम से कर दिया गया था। उसके बाद जरा समय दिखाइए आप, वो जो एक आपको दिख रहा है कि एक ऊंचा सा, वो मुझे लग रहा है एक गुंबद रहा होगा। और उस गुंबद के माध्यम से देखता होगा कि भाई कौन से जहाज जो है वो नदी में आ रही है, क्योंकि यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर मुख्य नदी है बूढ़ी गंडक की। तो इस गुंबद से ये देखता होगा कि कौन सी जहाज आ रही है, हमारे दुश्मन की जहाज है या फिर क्या है। तो वो सारे एक्टिविटी उस गुंबद से देखता होगा। तो रोसड़ा से सटे हुए ये एक जगह था, जो जगह अब खंडहर बन चुका है। 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था, उसके बाद कहा जाता है 15 दिनों का इसे अल्टीमेटम दिया गया था, और उस 15 दिन के अंदर में यहाँ से अंग्रेज अपने पूरे परिवार सहित भाग गए थे। इस स्पेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इस स्पेस का बनावट अभी भी आकर्षक है? क्या इस स्पेस को अभी भी घूमा जाना चाहिए, या फिर इस स्पेस को अभी सुरक्षित रखा जाना चाहिए? तमाम ख्यालें अभी भी घूम रही है। और आप 1947 का वो दिन याद करके आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।